गुरुदेव, सप्तऋषि नाड़ी क्या है, इसके बारे में थोड़ा कृपया बताएं। कि पुराने ज़माने में ऋषियों के ऐसे गुरुकुल हुआ करता था। जैसे अपना इंट्यूशन प्रोसेस है ना, बच्चे देखा ना, आँख में पड़े बंद के सब बता देंगे ऐसे। तो ऋषि लोग उन दिनों में अपने सब शिष्यों को बोलते थे, अच्छा मान लो मैं अभी कहूँगा आपको 2057 में क्या होगा फलाना जगह, तुम बैठ के ध्यान लगा के देखो, लिखो। तो इस तरह से अलग अलग ऋषियों के आश्रमों में लोगों को बताया जाता था कि तुम ध्यान करो, ध्यान से तुम अपना संयम करके देखो त्रिकाल ज्ञान। तो वो उनको जो सूझता था वो लिखते थे, फिर वो ताड़पत्र में लिखे वो सब रखते थे। तो ये शिष्यों ने लिखा है ऐसे कहीं। और क्या तुम्हारा अंगूठे का ये जो फिंगरप्रिंट से फिर वो निकालते हैं। और स्टूडेंट्स में भी बड़ा ग्रेड होता है, कुछ फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स होंगे वो उसको ज़्यादा अच्छा ठीक लगता है, कुछ ऐसे एवरेज पास वाले होते हैं उनका कुछ ठीक ठाक निकलता है, कुछ नहीं ठीक निकलता है, इस तरह से होता है। मगर ये एक आश्चर्यजनक विद्या है, हमारे देश में सदियों से आ रहा था ये विद्या। तो हमारे देश में पूरे दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। तक्षशिला में, नालंदा में 10,000 लोग एक टाइम पे पढ़ते थे, स्कॉलर बनते थे। अब अंग्रेजी में महीने हैं, दिसंबर, नवंबर, सितंबर, ये सब संस्कृत का नाम है। दश अंबर माने 10वीं आकाश, नव अंबर माने 9th स्काई, सप्तंबर माने 7वीं आकाश। पूरे दुनिया को जीरो दिया, इन्फिनिटी दिया भारत ने दिया। उन दिनों में लोग इतना जानते थे, सारे चांद तारे सब सूरज के चारों ओर घूम रहे, सारे ग्रह। हम अभी भी सीखते हैं, गैलीलियो ने सिखाया हमको। मगर हमारे किसी भी मंदिर में जाओ, सूर्य ग्रह कहाँ है, बीच में है कि कोने में है? बीच में सारे ग्रह। हमारे यहाँ ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित और मेटलर्जी, ये सारे शास्त्र हमारे यहाँ था। और यहाँ तक कि मोसेस को भी पता था भारत में बहुत कुछ ज्ञान है। और मोहम्मद पैगंबर ने बताया, भारत से मुझे ठंडी हवा आ रही है। भारत में बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी लोग रहते हैं, उन्होंने कहा। और आली और हुसैन, उसने भी ये बताया कि दुनिया के सबसे पहला जो ज्ञान की बातें हैं, अध्यात्म की बात, भारत से, वेदों में से निकला है। हम लोग क्या किए, हम अपने ये सारी चीज़ें भूल गए। तब जीसस भारत में आए, 12 साल रहे, मइलापुर में गुरुकुल में उन्होंने अध्ययन किया। गुरुकुल में पढ़े हो, 12 साल अध्ययन होता है भारत में गुरुकुल में। 12 साल अध्ययन के बाद वो वापस गए जेरूसलम। उन्होंने सारी शक्ति यहाँ से प्राप्त करके गए। तब वो जब इनके डाउटिंग थॉमस था, जो संशय करता था जीसस पर हमेशा, उसको उन्होंने कहा कि तुझे इतना संशय, भाई मैं कुछ भी बोलता हूँ तो तुम्हारे मन में संशय आता है, तो सीधा तुम ही जाओ हिंदुस्तान जाके देखो। तब थॉमस, डाउटिंग थॉमस, जिसको थॉमस उसका नाम है मगर कहते हैं डाउटिंग थॉमस, मैंने हर चीज़ में संशय करता था, वो वहाँ से आया केरला में। फिर जिस पाठशाला में जीसस ने अध्ययन किया वहाँ गया, मइलापुर में, उसी पहाड़ के ऊपर तपस्या करके उन्होंने शरीर वहीं त्यागा। आज भी चेन्नई में थॉमस का वहाँ समाधि है जहाँ उनको दफनाया गया। केरला में इन्होंने अपना क्या, उनको सब उनके जो
वहाँ के संत होते हैं वो सब गेरुआ पहनते हैं, सेंट थॉमस के, वो मार्थोमास कहते हैं उनको। तो भारत में ऐसी विशिष्टता थी, ज्ञान था।